श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। आदरणीय राम कथा के श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर श्री राम कथा सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे राम रावण का द्वंद्व युद्ध चल रहा। इसी में रावण जब देखा बानर भालू बहुत है और मैं तो अकेला हूं, तो कैसा करूं? तो माया राक्षसी माया के द्वारा ये कुछ समय अंतर्ध्यान हो जाकर फिर कोटि कोटि रावण प्रकट कर दिया। जितना भालू जितना बानर थे सबके पास कम से कम एक एक रावण हो गए। तब ये बानर भालू डर के मारे त्राही त्राही कर कर चले जा रहे थे। इसी समय और श्री रामचंद्र जी के शरणापन्न हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने एक बाण धनुष में लगाकर ये सभी रावण की माया को काट डाला। तभी देखने के लिए मात्र एक ही रावण रह गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सजी सजी सारंग एक सर, सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। हते सकल दस शीस। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, अब रावण एक ही रह गया। देखकर देवता प्रसन्न हुए और लौटकर प्रभु पर बहुत फूल बरसाए। वो तो आकाश में थे, अतः इनको जल्दी पता चल गया कि एक ही रावण रह गया। इसीलिए ये जो चल जा रहे थे ये लौटकर प्रभु पर बहुत फूल वर्षा किए। भुजा उठाकर श्री रघुनाथ जी ने बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे से पुकारते हुए लौटे। प्रभु का बल पाकर बानर और भालू दौड़े और शीघ्र क्रोध करके रणभूमि में आ गए। प्रभु छन महु काटी सब माया सब काटी। प्रभु छन महु माया सब काटी। जिमि रवि कुए जाही तम फाटी। तम अर्थात अंधकार नष्ट हो जाए। रावण देखु देखी सुर हर से, फिरे सुमन बहु
प्रभु पर बरसे, भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक न तब तेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरलतम की संजुग महियाए। संजुगमयी अर्थात रणभूमि को आ गए ये बानर भालू। जैसे सूर्य को परिश्रम करना नहीं पड़ता, केवल उनके उदय मात्र के ब्रह्मांड का अंधकार दूर हो जाता है। उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है। जैसे सूर्य है एक, वैसे प्रभु के बाण भी एक बाण में प्रभु बिना ही परिश्रम रावण के माया के नाश कर दिया। हनुमान जी ने सीता जी को धीरज बंधाने के लिए यही बात कहा था। क्या कहा था? राम बानर भी हुए जानकी, राम बानर भी हुए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। तम बरूथ, ये राक्षसी अंधकार, इनके सामने क्या है? राम बाण के उदय होने पर ये सब अपने आप नष्ट हो जाएगा। ऐसा बात अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को धीरज बंधाने के लिए कहे थे। वैसा ही अब हुआ। प्रभु छनमहु माया सब काटी, प्रभु छनमहु माया सब काटी, जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। जब तक एक रावण था तब तक देवता रण देखते रहे। जब बहुत रावण हुए सब डर के मारे भगे। और एक रावण रह जाने से सब फिर वापिस आ गए। और सुमन बहु बरसे, पुष्प बहुत वर्षा कर ये क्या जनाते हैं? ये अपना आनंद जनाते हैं और प्रभु पर कृतज्ञता को ज्ञापन करते हैं और अपने सेवा सूचित करते हैं। ये है उनके पुष्प वृष्टि का भाव। रावण एक देखी सुर हरसे, रावण एक देखी सुर हरसे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। जो निकट थे उन्होंने आंखों में देखा कि माया निवृत्त हो गया और अब एक ही रावण मात्र रह गया। तो प्रभु का भुजा उठाकर लौटने का भी संकेत करना भी सभी ने देखा। तब उन्होंने फिरे, ये बानर भालू सब फिरे। इस तरह तब उन्होंने पीछे बानरों को पुकारा, आओ 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 आओ। एक रावण रह गया और उन्होंने
अपने पीछे वाले को पुकारा, आओ आओ आओ। इसी तरह सबको सूचना पहुंच गई और सब फिरे। भुजा उठाई रघुपति कपि फेरे, भुजा उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक अनंत टेरे। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं ने प्रभु की स्तुति करते देखकर रावण मन में क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? इनके समझ में एक ही हो गया। अरे ये मुझे समझते कि एक रावण हो गया। इसका भाव है कि मैं इनके लिए अकेला ही तो काफी हूं, तब भी वे मुझे अकेले देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। यह सोचकर उनसे बोले, अरे मूर्खो देवता, तुम तो सदा ही मुझसे पिटाई खाते आए हो। ऐसा कहकर कोप करके वो आकाश की ओर दौड़ा। रावण आकाश की ओर झपटा। देवता तो क्या करे, हाहाकार होकर भागे। रावण बोला, अरे दुष्टो, तुम मेरे सन्मुख कहां तक जाओगे? देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर उसका पैर पकड़कर खींचे और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। रावण को पृथ्वी पर गिरा दिया। स्तुति करत देवतनी देखे, स्तुति करत देवतनी देखे, भय एक में इनके लेखे, सठहु सदा तुम मोर मराय, अस कहि कोपी गगन पर घाय, अस कहि कोपी गगन पर घाय। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहि कहूँ मोरे आगे, देखी विकल सुर अंगद धायो, देखी विकल सुर अंगद धायो, कूदि चरण गही भूमि गिरायो। देवताओं ने प्रभु के ऊपर फूल बरसाते हुए उनकी स्तुति भी की। उनकी स्तुति भी की थी। बरसी सुमन दुसुर दुंदुभि बजावही, श्री रघुनाथ विमल जस गावही, श्री रघुनाथ विमल जस गावही। यह देवताओं की रावण के सामने श्री राम जी को प्रथम स्तुति है। अर्थात रावण देवताओं को श्री राम जी को स्तुति करने नहीं देखा था कभी, अभी पहले देखा। उसी से उसको क्रोध आया कि मेरे सामने वे राम जी को किस साहस से स्तुति करते हैं। तब रावण ने सोचा कि ये देवताएं सब उपद्रव का कारण है, मैं तो मरूंगा ही, पर इनको
इनके सहायक के आगे मारकर मेरा क्रोध शांत करूंगा। ऐसा कहकर ये आकाश को दौड़ा। फिर बानर दल को देखकर रावण को पहले संकोच हुआ था। क्या संकोच? ये तो बहुत है, मैं तो अकेले हूं। इससे इनके लिए माया रचना की वे भाग चली थी। ये सब रावण के माया, बहुत रावण देखकर सब बानर भालू भाग चली थी, और अब ये फिर आप पहुंच गए, इसीलिए इनको क्रोध भी हुआ। और अब इनके सामना करना छोड़ के, ये बानर भालुओं का सामना करना छोड़ के देवताओं को मारने के लिए वह संग्राम भूमि को छोड़कर अलग होकर आकाश की ओर दौड़ा। सठहु सदा तुम मोर मोरायल, सठहु सदा तुम मोर मोरायल, अस कही कोपी गगन पर घायल। इंद्र देवता के राजा है, इसलिए उसे देवराज कहा जाता है। उसे देवताओं को रक्षा करना तो चाहिए, और ये तो अभी रक्षा नहीं करे। अंगद इंद्र का पौत्र है, अर्थात नाती है, अतः अंगद देवताओं की रक्षा के लिए आकाश को उछलते हैं। इंद्र का नाती है। अंगद है बाली का पुत्र, और बाली है इंद्र के पुत्र, इसीलिए ये नाती हुआ। ये उछलकर अंगद जी आकाश को दौड़े और रावण के पैर पकड़कर भूमि में गिरा दिया। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। अतः अंगद ने जो रावण के सामने प्रतिज्ञा किया था, क्या प्रतिज्ञा किया था? अतौ न तो ही खिलाई खिलाई, तो ही अबही का करऊं बड़ाई। तेरे आज्ञा में क्या मेरे बड़ाई कहता रहूं। रणभूमि में तुम देखोगे, तुमको मैं कैसे खिलाता खिलाता हुआ तुमको मैं मारूंगा। तुझको रणभूमि में खिलाई खिलाई मारूंगा, तो अब मैं तुम्हारे सामने क्यों मेरा बड़ाई करूं। अतः अब अंगद उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं। तो अब अंगद रावण को पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अब उसे लात मार मार कर प्रभु के पास गए। लात मार मार कर प्रभु के पास गए, अर्थात अंगद का जीत हुआ रावण के सामने। तब रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जन किया। क्रोध करके 10 धनुष उठाकर 20 हाथों में उन पर बाण संधान किया। बहुत बाण संधान किया, बाण को बरसाने लगा। सब योद्धाओं को घायल कर दिया। सब तो डर से व्याकुल हो गए, और रावण तभी प्रसन्न हुआ, मेरा बहुत बड़ा है, मैं सभी को घायल कर दिया। तब गही भूमि पार्यो, गही भूमि पार्यो, लात मार्यो, अंगद प्रभु पही गयो, अंगद
गद प्रभु पही गयो, संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रव करत भयो, करिदाप चाप चढ़ाई 10, संधानी सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल व्याकुल, करी सकल भट घायल व्याकुल, देखी निज बल हरसई, देखी निज बल हरसई। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुज, इनका बाण और धनुष को काटने लगे, और सिर और बाहु फिर बहुत बड़े। तो कैसे बढ़े? जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ते हैं, वैसे इनका सिर और बाहु बढ़ते गए। तब रघुपति रावण की, तब रघुपति रावण की, शीस भुजा सर चाप, शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि, जिमिति रथ कर पाप, जिमिति रथ कर पाप। अन्य स्थान में किए हुए पाप ये सब तीर्थ सेवन में नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ आकर किए हुए पाप ये वज्रलेप है, इनके अर्थात ये अमिट है, इनको मिटा नहीं जा सकता। जो शास्त्र में कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापो, अन्य क्षेत्रे कृतं पापो, तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापो, वज्रलेप भविष्यति। इनको मिटा नहीं जा सकता, अर्थात पाप करने वालों की तीर्थों को पाप करने से, तीर्थ में पाप करने से इनका अधिक प्रवृत्ति बढ़ जाता है, पाप करने का प्रवृत्ति बढ़ जाता है। इन पापों को विनाश और तीर्थ सेवन से विनाश नहीं हो सकता। इन पापों को, अब जो पाप इनका तीर्थ में हुआ, इनका विनाश तीर्थ सेवन से विनाश नहीं हो सकता। तो क्या होता? इसका फल अवश्य भोगना पड़ता, ये मिटता नहीं। वज्रलेप भविष्यति, अपने पूर्वकृत पापों के नाश के लिए ही हम तीर्थ जाकर हम मनुष्य तीर्थ में रहते हैं, अपने पूर्वकृत पापों को नाश के लिए हम तीर्थ में निवास करते हैं। परंतु तीर्थ में रहते हुए भी अनेक मूर्ख ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम तो तीर्थ में हैं, यहाँ जो चाहे हम करें, अंत में तो अवश्य मुक्ति मिलेगा ही। जो शास्त्र में लिखा गया है, ये क्या मिथ्या हो सकता? काश्यांग मरणाद मुक्ति ही, ये जो शास्त्र में लिखा गया है, ये क्या मिथ्या हो जाएगा? काशी में जो मरता है, चारि खानी जीव जग जीव पारा, ये सब काशी में जो मरते हैं, ये सब जीवों का मुक्ति शंकर भगवान जी दिला देते हैं। इनके कानों में राम नाम कह देते हैं, राम तारक मंत्र कह देते हैं, तो इसका सभी जीवों का मुक्ति हो जाता है।
तो हम भी तो यहाँ मरेंगे, तो हमारे कैसे मुक्ति नहीं होगा। तो इत्यादि प्रमाणों के आधार पर वो अपने को जमजातना से निडर होकर, हमारे के लिए जमजातना नहीं है ऐसा मनमानी करते फिरते हैं तीर्थ क्षेत्र में। ऐसे लोग तीर्थ को धोखा देते हैं और अपने ही आत्मा को छलते हैं, आत्मा का अकल्याण करते हैं और तीर्थ के पाप का साधन मानते हैं। तीर्थ में पाप करना अपना साधन मानते हैं। इन धूर्तों के लिए काशी आदि तीर्थ की बास मुक्ति देने वाला नहीं होता, किंतु जो लोग जीविकादि सांसारिक संबंध में तीर्थ में बसते हैं अपने जीविका के लिए, पर तीर्थ के बास के विचार के नहीं रहते, तो वे लोग वस्तुतः सुकर्म से प्रेरित होकर आते हैं। इनका तो कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं किसी भी जन्म में अगर कोई अयोध्या में बसता है तो वास करता है तो यह अवश्य राम जी का पारायण होकर उनके भक्ति प्राप्त होता है। कवने जन्म अवध बस जोई, कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सपरि होई। और तीर्थ के प्रभाव से उनका सुधार हो जाता है। देखिए जो शास्त्र में लिखा गया है, अज्ञानात् आदिवा ज्ञानात् कृत्वा कर्म विचार हितम विगर्हितम। अज्ञानात् अज्ञान में बस हुए अथवा ज्ञान में किया हुआ गर्हित पाप, तस्माद् विमुक्ति अन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत्। ठीक है, हमने ज्ञात में हो या अज्ञात में हो जो पाप किया है, तीर्थ में आकर बढ़ते हैं, हमारे सब पाप नष्ट हो जाएगा। तो कैसा, अगर हम यह निश्चित करें कि हम और पाप ऐसा कभी नहीं करेंगे, तभी उनका कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तस्मात् विमुक्ति अन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत्। मैं ऐसा द्वितीय बार और नहीं करूंगा। तो जो लोग ऐसा भाव में तीर्थ में रहते हैं, इनके कानों में शंकर भगवान जी राम नाम कहकर इनको मुक्त करते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। तीर्थ की शक्ति के भरोसे पाप में प्रवृत्त प्राणी को तीर्थ अपराध पाप लगती है। तीर्थ में रहकर जो पाप में प्रवृत्त होते हैं, इनको तीर्थ अपराध प्राप्त ये जो पाप लगता है, ऐसे को भगवान शंकर राम मंत्र नहीं देते, वरं तीर्थ में दूसरों को हुए पाप जो कट जाता है उनको इनके ऊपर लदा जाता है, तो इनका विनाश निश्चित है। तो इनके लिए केवल एक उपाय है, राम तीर्थ सर त्यागी। राम सर तीर्थ में इनका प्राण त्याग करना पड़ता है, तभी इनको मुक्ति मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
अर्थात तीर्थवासियों के लिए यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी के चेतावनी है कि देखो, तुम्हें बड़े भाग तीर्थ में वास करते हो, लेकिन ऐसा पाप कार्य तीर्थ में रहकर मत करो। तो अभी जिमिति मेरा तीर्थ में जैसे किया हुआ पाप ये बढ़ता ही जाता है, वैसे रावण के भुजा और सिर ये बढ़ता जाता है, जैसे तीर्थों में पाप बढ़ता है। तिमी रावण की शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमिति रथ कर पाप, जिमिति रथ कर पाप। तब रघुपति रावण की शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमिति रथ कर पाप। श्यावर रामचंद्र की। राम रावण की युद्ध तो चल रहा है, आप भी सुनते रहे। अब यहाँ विश्राम है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।